हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। एग्जाम वोकैब इनिशिएटिव के अंदर क्विज नंबर 109 का डिस्कशन हम करेंगे। CHSL 2019 टियर 1 में 18 मार्च की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए वोकैब के क्वेश्चंस का एक छोटा सा चेंज है आपके लिए। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड्स का टाइमर दिया जाएगा और उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको वीडियो देखते हुए आंसर को टिक करना है जो करेक्ट होगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो क्विज रिव्यू जरूर देना है हमारे जो चैनल डेडिकेटेड है टेलीग्राम में क्विज के लिए, क्विज इंग्लिश बाय ई मेंटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो आपको बताना था सिनोनिम एक्सप्लिसिट का, वो हो गया यहाँ पे ल्यूसिड। एक्सप्लिसिट का मतलब किसी चीज को मतलब क्लियरली किसी चीज को बता देना। ल्यूसिड का मतलब भी होता है क्लियरली, या हम कह सकते हैं किसी चीज को सरल भाषा में एक्सप्लेन करना। तो ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। इक्विवोकल का मतलब होता है जिसकी मोर देन 2 इंटरप्रिटेशन हो, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जो आप समझ ना सकें। ठीक है, कहने का मतलब अनक्लियर कह सकते हैं हम इसको। अनइंटेलिजिबल का भी मतलब वो होता है, इंटेलिजिबल मतलब जो चीज़ समझी जा सके। ठीक है, और जो अनक्लियर चीज़ें वो अनइंटेलिजिबल होगी, अनइंटेलिजिबल टॉक्स। ठीक है, यू बेफालतू या जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। कंपैटिबल का मतलब होता है जो आपके पास एक साथ जो चीज़ें यूज़ की जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, वो दो चीज़ें एक साथ मिलकर किसी प्रोसेस को कर पाती हैं कि नहीं, तो ये चीज़ है आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ल्यूसिड। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टाइमर शुरू होता है आपका अब। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो अपनी आप की ही बड़ाई करने में लगा रहता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, वो होता है ईगोटिस्ट। ठीक है, नेशनलिस्ट वो होता है जो होता है राष्ट्रवादी होता है। ठीक है, ईस्ट लगाए मतलब किसी एडजेक्ट यानी क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वेंशनलिस्ट जो कन्वेंशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं। इवेंजलिस्ट ये आपके पास है क्रिश्चियन, जो आपके जो कहते हैं यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड, जो आपके पास प्रेरित करते हैं कि आपके क्रिश्चियनिटी को आपके करें, ज्वाइन करें। ठीक है, ये वो लोग होते हैं परसुएट करते हैं कि आप हमारी क्रिश्चियन रिलीजन को ज्वाइन कीजिए, तो वो आपके पास कहते हैं इवेंजलिस्ट होते हैं। आपने सुना होगा मिशनरीज जो होते हैं आपके पास, तो वो मोरली उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बढ़ते हैं। आपके पास टाइमर शुरू होता है आपका अब। कट टू द चीज, इसका मतलब क्या है आपके पास, टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल। कहने का मतलब है इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट की बात करो। ना इधर की ना इधर की, सीधा पॉइंट की, जो मतलब मेन सेंटर की, जो सेंटर जो बात है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करो भैया, फालतू की बात नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उसका टाइमर शुरू होता है आपका अब। आपको चूज करनी थी रॉन्ग स्पेलिंग, और ये बहुत ही सिंपल सी स्पेलिंग है आपके पास, ENVIRON। ठीक है, आपके पास ये वाला जो O है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला O यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए आपके करेक्ट स्पेलिंग हो गई इन्वायरमेंट की ENVIRONMENT। बाकी सारी स्पेलिंग आपके पास सही है। ठीक है, सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। रेजिडुअल बची हुई चीज। पॉल्यूटेंट जो दूषित करती है चीज को, जैसे आपके पास जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है वाटर के लिए, क्या एज अ पॉल्यूटेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो इसमें रॉन्ग स्पेलिंग हो गया आपके पास होम्योपैथी। होम्योपैथी में आपके पास क्या है, HOMEO। आपके पास ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी, HOMEOPATHY, HOMEOPATHY, तभी आपके पास स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपके पास डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज किया गया है। रॉन्ग स्पेलिंग पूछी गई थी आपसे। ठीक है, बाकी सारी स्पेलिंग्स यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, इसका टाइमर शुरू होता है आपका अब। प्लेकेट का आपको बताना था यहाँ पे एंटोनी, तो एंड्रेज हो गया आपके पास। ठीक है, प्लेकेट करना मतलब किसी को क्या करना, ठंडा करना एक टाइप का, मतलब ज्यादा अगर वो ज्यादा ही गुस्से में है तो उसको ठंडा करना, मतलब मनाना या आप कह सकते हैं एक टाइप का। ठीक, तो ये ठंडा करना, और ये आपके पास क्या है, किसी को ठंडा करना या शांत करना। ठीक है, ठंडा करना मैंने वैसे लेवन लैंग्वेज में बता दिया आपको। ठीक है, एनरेज का मतलब किसी को कहना भड़का देना या किसी के गुस्से को और बढ़ा देना। ठीक है, किसी को गुस्सा दिला देना, ये भी कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास, एंटोनिम हो गया ना, एक बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, किसी गुस्से को शांत कर रहा है। कंसिलेशन का मतलब ये होता है किसी को मतलब कम वो करना, मतलब किसी गुस्से को कम काम टाइप का करना किसी को।
प्रोपिशिएट का मतलब भी यही होता है और अपीज का मतलब भी यही होता है। अपीज मतलब क्या होता है कि किसी को लेस एंग्री करना, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ए सी और डी, ये क्या है इसके सिनोनिम है, बाकी यही है के पास क्या एंटोनिम है, वही आपसे पूछा गया था। आपका शर्म में शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए। अब क्लाउडी का करेक्ट एंटोनिम होगा के पास ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब क्लाउडी का मतलब क्या होता है, क्लाउडी का मतलब होता है हेजीनेस, क्लाउडी का मतलब होता है आपके पास धुंधलापन, ठीक है, जो क्लियरली जो चीज नहीं दिख सके, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ओपेक कह सकते हैं, या मोरलेस आप कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट भी कह सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ना। लेकिन आपके पास ये चीज़ है, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट कोई शीट है, तो यहाँ से देखते हुए आप यहाँ का भी देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ ट्रांसपेरेंट जिसके आप आर पार देख सकें, इसका ये करेक्ट एंटोनिम हो गया। इंडेफिनिट का तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। वेग का मतलब भी आपके पास कहते हैं जो चीज़ आपके पास क्लियर ना हो, या कह सकते हैं जो चीज़ आपके पास डेफिनेट ना हो, ठीक है। मोकी का मतलब क्या होता है, डर्टी के सेंस में, तो मोरलेस क्या हो गया, ये भी एक क्लाउडी का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इसका टाइमर शुरू होता है अब। इसका करेक्ट सिनोनिम होगा पास किंडल, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंस्टिगेट तो नेगेटिव सेंस में होता है और किंडल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सेंस आपसे पूछा गया, इंस्टिगेट मतलब किसी भी चीज़ की ना शुरुआत करना, ठीक है। यहाँ पे आप ये मतलब नहीं है कि आपके पास वो चीज़ बुरी है या कैसी है, सिर्फ किसी चीज़ का हैपन मतलब टू मेक समथिंग स्टार्ट, वो होता है आपके पास इंस्टिगेट करना, ठीक है। अब वो कैसे भी चीज़ हो सकती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और किंडल का मतलब यही होता है, किंडल का मतलब क्या होता है आपके पास, तो या तो कह सकते हैं कहीं पे आग लगाना, ठीक है, वो आग लगाने के सेंस में होता है। अगर आप वैसे भी नेगेटिव सेंस देखें तो यहाँ पे आग लगाने का सेंस भी होता है किंडल का, टू स्टार्ट बर्निंग, टू मेक अ फायर स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। या किसी के इंटरेस्ट को या इमोशन को किसी चीज़ में लगा देना, कहने मतलब किसी का इंटरेस्ट ग्रो करवाना किसी चीज़ में, या किसी पर्सन के लिए किसी का इंटरेस्ट ग्रो करवाना, या किसी चीज़ में किसी चीज़ का इंटरेस्ट ग्रो करना, तो किसी भी चीज़ का शुरू करना वो किंडल कहलाता है। इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का शुरू करना, ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में है, तो किंडल का मतलब भी नेगेटिव सेंस में फायर को जलाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने के सेंस में होता है। तो इसलिए ये दोनों एप्रोप्रिएट सिनोनिम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके पास कहीं से भी रिलेटेड। नेगलेक्ट का मतलब भी आपके नहीं कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है। इंस्टिल का मतलब किसी की चीज़ में क्या है, इंस्टिल करना मतलब किसी की चीज़, किसी के अंदर वो चीज़ें क्या है ना, डालने के सेंस में होता है, ठीक है। इंस्टिल फीलिंग्स को इंस्टिल करना, जैसे आप किसी को भी देखते हो तो आपके अंदर क्या है, कुछ फीलिंग्स है आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कहने का मतलब टू ग्रेजुअली पुट एन आइडिया और एटीट्यूड इनटू समबडीज माइंड, मतलब इम्बाइब कराना या डालना किसी चीज़ को किसी के अंदर, ठीक है। इम्बाइब का मतलब भी यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो गया एक टाइप का, ये दोनों क्या कह सकते हैं सिनोनिम हो गए। तो यहाँ पे कहीं इससे भी इंस्टिगेट से कोई रिलेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंस्टिगेट और किंडल आपके पास ये नहीं कहेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव, किंडल का मतलब ये नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है अब। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भाई यूथनेसिया, ठीक है। ये एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपके पास क्या होता है, आपके पेनलेस डेथ दी जाती है गिवन टू द पेशेंट। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपके पास क्या है अब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बेड में लेटे हुए हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब उनको ये यूथनेशिया दिया जाता है, मतलब पेनलेस डेथ दी जाती है जिसमें आपके पास दर्द ना हो, ऐसे उनको क्या दी मौत दी जाती है टू रिलीव सफरिंग, ताकि वो सफर ना करें ना, खाली बेड में लेटे हुए हैं। तो उसने उस सेंस को, उस चीज को क्या कहते हैं, यूथनेशिया कहते हैं, ठीक है। यूफोरिया, यूफोरिया का आपने सुना होगा, यूफोरिया का बैंड भी है आपके पास, ठीक है। तो यूफोरिया जो है आपके पास, यूफोरिया का मतलब क्या हो गया आपके पास, यूफोरिया का मतलब होता है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कहने का दिखता है खुशी होती है। एक होता है आपके पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, जो सिर्फ कुछ देर के लिए होती है। तो कहने का मतलब है कि आप कह सकते हैं हैंगओवर, आप कह सकते हैं कि आपके पास आप बिल्कुल क्या था, बिल्कुल एक थोड़ी सी देर के लिए आप कहते हैं जैसे आपको वाइन और अल्कोहल पे आपका हैंगओवर हो जाता है एक टाइप का, ये खुशी का हैंगओवर कह सकते हैं आप यूफोरिया, ठीक है। और यूफोरिया भी वही चीज़ है। यूफेमिज्म आपने सुना होगा, मतलब कोई भी ऐसे इनडायरेक्ट वर्ड जो आप बोलते हैं ना किसी जो भी लोग यूज़ करते हैं, यूज टू रेफर सम टू द समथिंग इन एम्बैरेसिंग और अनप्लीजेंट, मतलब जो भी एम्बैरेसिंग चीज़ है उसके लिए जो भी आप एक अलग सा वर्ड यूज़ करें, मतलब एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई अलग सा वर्ड यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे यूफेमिज्म, मतलब थोड़ा चीज़ तो आप बोलनी वही चाह रहे हैं बट आप शब्द दूसरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आप किसी कोई मर जाता है तो आपके पास कहते हैं आप डाई की जगह आप क्या यूज़ करते हैं, पास्ड अवे, तो एक टाइप का क्या यूफेमिज्म है, ठीक है। आशा करता हूँ आपके पास समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कीप अस सिविल थिंग्स, इसका आपके पास बताना है। टाइमर शुरू होता है अब। इसका करेक्ट हो गया आपके पास स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कहने का मतलब कीप अस सिविल, सिविल मतलब सभ्य है, आपके पास सभ्य जुबान रखिए,
अब आपके पास टंग तो सभी के पास होती है, अब उस टंग को कैसे रखना है, सिविल रखना है। सिविल का मतलब आप कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो दूसरों को हर्ट ना करें, या आपके पास डेकोरम मेंटेन हो जहाँ पे आपके पास सोसाइटी के आसपास है, तो कुछ ऐसी भाषा बोलिए जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, मॉरली गुड हो, तो वो चीज़ आपके पास कहते हैं ग्रेट पोलाइटनेस, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल पोलाइटली, आपके पास एरोगेंटली मत बोलिए किसी भी, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा क्विज यहाँ पे समाप्त हो। क्विज नंबर 109 का रिव्यू जरूर दीजिएगा हमारे क्विज के चैनल इंग्लिश के क्विज इंग्लिश बाय ई मेंटर्स में जाके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये क्विज, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट जरूर बताइएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन टिक कीजिएगा, ठीक है। क्विज ऑलरेडी हमारे इस चैनल में ये आ चुका है, ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे इंग्लिश ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपके पास यूजफुल प्लेलिस्ट जो है आपके पास ये रहेगी आपके पास, पोस्ट इन डिटेल की आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा हमारे पास, आपके पास लास्ट में इस वीडियो के एंड में, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सीपीटी की भी आपके पास, पावर पॉइंट की और एक्सेल की भी आपके पास हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत, सी यू अगेन।